हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी का 12th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आप लोग पहले ही कुछ लेक्चर्स को हमारे देख चुके हैं। तो आइए हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन मित्रों, अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की लेक्चर्स की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके मित्र, आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन पे और नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू मित्र। जैसा कि मित्र आप लोगों को पता है कि 12th के मेंस एग्ज़ाम में 12th क्लास के इंग्लिश के मेंस एग्ज़ाम में एक अनसीन पैसेज आता है और उस अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। मीन्स एवरी क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स एंड 3 × 5 = 15 मार्क्स। तो आपको अनसीन पैसेज से 15 मार्क्स मिलेंगे और आप इस पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपके सामने पैसेज, जैसे ही आपके सामने ये पैसेज आता है, आप जैसे ही पेपर को अपने खोलते हैं, आपको जो है पैसेज से सरोकार होता है। तो पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़िए और उस पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करिए और अपने माइंड पे प्रेशर डालिए और मतलब व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग ऑफ हिंदी वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। देन यू विल बहुत ही आसानी तरीके से आप उससे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं पैसेज को। ओके मित्र, पैसेज आपके बोर्ड पे। अब इस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद हम इसका हिंदी अर्थ बताएंगे और इस पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आसान तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ओके मित्र। ओके, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। बहुत सुंदर पैसेज। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड in life. In the race of life, we should not be afraid of the risk, which is but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared to take a risk, but brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking risks. Is in short, संक्षिप्त में, risk brings success and work miracles. ओके मित्र, यह पैसेज जो उपस्थित है, जो पैसेज दिया गया है, ये पैसेज आप लोगों को, ये पैसेज बोर्ड के एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। आइए इस पैसेज का हम सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो हम लाइफ को ही देखेंगे। लाइफ, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलाओ आशाओं के, आज से भी अच्छा कल होगा, आज से भी अच्छा कल होगा। तो आइए मित्र, इसी तरह हम देखते हैं कि जीवन, लाइफ क्या है? लाइफ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ देखेंगे, बेड देखेंगे, रोजेस देखेंगे, थॉर्न्स देखेंगे, डिफिकल्टीज, डेंजर्स, ओवरकम, सक्सीड, रेस, फिर रिस्क, अफ्रेड, नेचुरल, सक्सेस,
वेलकम तो पता है। फिर देखेंगे वंडरफुल, अचीवमेंट्स, साइंटिस्ट्स, रिस्क्ड, कंफर्ट्स, डिफिकल्ट, परफॉर्म, स्मूथ सेलिंग, पेटी, डिफिकल्टीज आपने देख ही लिया। फ्राइटन देखेंगे, फिर हर्ट और वीकर भी देख लेंगे। प्रिपेयर्ड पता है, रिस्क पता है, ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर, फेम मीन्स प्रसिद्धि, ऑनर मीन्स सम्मान, और इंजॉय मीन्स आनंद। मिरेकल्स मीन्स चमत्कार। ओके, तो मित्रों हम जो है अब क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफिकल्ट जो वर्ड्स अंडरलाइन हम लोगों ने किया हुआ है इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले लाइफ का मतलब होता है जीवन। यू नो बेटर, लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन। बेड मीन्स जानते हैं आप। रोज मीन्स गुलाब होता है, आप जानते ही हैं। थॉर्न्स मीन्स कांटे होते हैं। थॉर्न मीन्स कांटे। फिर देखेंगे डेंजर्स मीन्स खतरा। डेंजर्स मीन्स खतरा। फिर देखेंगे डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ। DIFFICULTIES, डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयाँ। डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयाँ। फिर देखेंगे ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना, ओवरकम विजय प्राप्त करना। सक्सीड मीन्स सफलता। सक्सीड मीन्स सफल होना। सक्सीड मीन्स सफल होना। फिर देखेंगे रेस, इन द रेस ऑफ लाइफ। रेस मीन्स दौड़ होती है। रेस मीन्स जीवन की दौड़, मतलब दौड़। फिर देखेंगे अफ्रेड मीन्स भय। अफ्रेड मीन्स डर या भय। फिर देखेंगे रिस्क मीन्स खतरा। और कठिनाइयाँ नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। फिर देखेंगे वेलकम मीन्स स्वागत, और वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। वंडरफुल आश्चर्यजनक। 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 कंफर्ट मीन्स आराम। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। कंफर्ट्स मीन्स आराम। और परफॉर्म मीन्स वो है परफॉर्म करना। परफॉर्म मीन्स परफॉर्म करना, दिखाना, शो करना। स्मूथ मीन्स सरल।
स्मूथ मीन्स सरल, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, पेटी मीन्स छोटे छोटे, छोटा, पेटी छोटे, छोटा या तुच्छ या कम इंपॉर्टेंट। फिर देखेंगे वीकर, कमजोर, वीकर मीन्स कमजोर, वीकर मीन्स कमजोर। फिर देखेंगे फेम, फेम मीन्स फेम, फेम मीन्स प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि। ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान। फिर देखेंगे सेल, सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है नाव खेना, नाव खेना, नाव चलाना। ओके मित्र, देखिए आप लोगों के सामने डिफिकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग अब बताया जाएगा। और हिंदी मीनिंग आपने देखा कि लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, थॉर्न्स मीन्स कांटे, डेंजर्स मीन्स खतरा, डिफिकल्ट मीन्स कठिनाइयाँ, और ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना, सक्सीड मीन्स सफल होना, रेस मीन्स दौड़, अफ्रेड मीन्स डर या भय, रिस्क मीन्स खतरा, नेचुरल मीन्स स्वाभाविक या प्राकृतिक, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, कंफर्ट मीन्स आराम, स्मूथ मीन्स सरल, पेटी मीन्स छोटा, छोटा छोटा या तुच्छ, छोटी चीज, और वीकर, वीकर मीन्स कमजोर, फेम, फेम मीन्स फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि, और फेमस, ऑनर, ऑनर मीन्स प्रतिष्ठा, सम्मान, और सेलिंग मीन्स नाव खेना। ओके मित्र, अब हम पैसेज का अर्थ बताएंगे, ठीक है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। इस पैसेज में ये बताया गया लाइफ, इस पैसेज में ये बताया गया कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है फूलों की सेज नहीं है। बेड मीन्स सेज होता है, तो जो जीवन है ये फूलों की सेज नहीं है, मीन्स जीवन जो है फूलों भरी सेज नहीं है, बहुत आराम भरी सेज नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज बेड ऑफ थॉर्न्स। जो जीवन है वो कांटों की सेज है। कहने का मतलब जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। कहने का मतलब यह है जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा हुआ है। फिर देखेंगे इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इट स्टैंड्स फॉर लाइफ, मीन्स जो जीवन है फुल ऑफ डेंजर्स, जीवन में ढेर सारे खतरा हैं, ढेर सारी कठिनाइयां हैं और ढेर सारी डिफिकल्टीज हैं, परेशानियां हैं। डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियां, कठिनाइयां, मतलब जीवन में ढेर सारे खतरा हैं और कठिनाइयां हैं। दे हैव टू बी ओवरकम, उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, और हमें उस पे जो है कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करना है। अभी बताया गया कि जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उस जीवन में सभी कठिनाइयों पे हमें विजय प्राप्त करना है। तो आगे देखते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। पैसेज में ये बताया गया कि इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के रेस में वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें नहीं डरना चाहिए। किससे? रिस्क से, कठिनाइयों से, हमें रिस्क से, खतरा से नहीं डरना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक सी बात है।
यदि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ तो आएंगी। तो इसलिए आप जो है किसी भी कठिनाई, अगर जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसका आप अगर यदि डर का सामना करते हैं, डट करके सामना करते हैं, तो वो कठिनाइयाँ जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। वही पैसेज में बताया गया कि सक्सेस इज एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। सफल वही व्यक्ति होता है जो जीवन में रिस्क उठाता है। सफल वही व्यक्ति होता है जो जीवन में रिस्क उठाता है। फिर आगे देखेंगे, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइफ एंड कंफर्ट्स। मीन्स यदि हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं यदि अपने जीवन में वो रिस्क ना उठाए होते तो आज उन्हें इतना आराम नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि वंडरफुल अचीवमेंट्स, इतने आश्चर्यजनक उपलब्धि को प्राप्त न कर पाते। कहने का मतलब यह है कि जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है और हमें उन कठिनाइयों का बड़े ही निडरता के साथ सामना करना चाहिए। सक्सेस मीन्स सफल वही होता है जो खतरा मोल लेता है। सफल वही होता है जो खतरा मोल लेता है। अब देखते हैं, द मोर डिफिकल्टीज the more difficult a work is, the harder should be our effort to perform it. Means the more difficult a work, जितना भी कठिन वर्क रहेगा उतना ही harder should be our efforts, उतना ही हम लोगों को कठिन परिश्रम करके उस खतरा से जो है निजात पाना है। ठीक है, the more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing. फिर पैसेज में ये बताया गया कि लाइफ जो जीवन होता है एक जो है नदी में नाव खेने के समान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि जिस तरह से एक नाविक नदी में नैया को खे करके जो है खे देता है, नैया को चला लेता है, उस तरह जीवन इतना सरल नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज, जो ये छोटी छोटी डिफिकल्टीज होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, छोटी छोटी विपत्तियां होती हैं, फ्राइटन अ वीकर हार्ट, वो क्या करती हैं, कमजोर दिल के व्यक्ति को डरा देती हैं, कमजोर व्यक्ति के दिलों को डरा देती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, और जो व्यक्ति खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होता है, और वही कमजोर दिलों वाला व्यक्ति खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर देखते हैं, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम, लेकिन जिसके हृदय में विशालता है, जिसका हृदय विशाल है, जो है जिसके हृदय बड़े हैं, विशाल है, अचीव फेम, और वही व्यक्ति खतरा को मोल लेकर के, खतरा उठा करके फेम पाता है, प्रसिद्धि पाता है, ऑनर पाता है, सम्मान पाता है, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो जो है खतरा लेता है और खतरा को एंजॉय के साथ जीता है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग सक्सेस। जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, जो कठिनाइयां होती है, वही सफलता लाती है, उसी से हमको सफलता प्राप्त होती है। वर्क मिरेकल्स, और उनके कार्य जो है बहुत ही मिरेकल होते हैं, बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारिक कार्य करता है। तो मित्रों, जो लाइफ है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट इट इज अ थॉर्न ऑफ रोजेज। अब हम पैसेज पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, पैसेज पे आधारित हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ढूंढेंगे। ओके मित्र, आइए पैसेज से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑन द स्क्रीन। अब देखेंगे, हाउ इज मैन्स लाइफ, मतलब पैसेज का पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मतलब मानव का जीवन कैसा है। अभी आपने देखा कि मानव का जीवन कांटों भरा है, मानव का जीवन एकदम परेशानियों से भरा है, रिस्क है। देखेंगे तो इसका आंसर होगा, मैन्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। मानव का जीवन बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सैया नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, बल्कि अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि ये कांटों की सेज है। मीन्स मानव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। आपका आंसर, मैन्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, व्हाट शुड वी डू
व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो पैसेज के माध्यम से हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे, और जो कि आंसर इसमें दिया गया है, वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, खतरा मोल लेना पड़ता है। और जो व्यक्ति जीवन में खतरा मोल लिया, रिस्क उठाया, ही विल बी सक्सेस इन हिज लाइफ, निश्चित रूप से वह व्यक्ति सफलता का मुख देखेगा। 100% ही विल बी सक्सेस इन हिज मिशन। तो मित्रों, आप लोग भी अपने जीवन में रिस्क जरूर लें, मीन्स कठिनाइयों से भरा कार्य निश्चित रूप से करें। ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन, पैसेज से तीसरा क्वेश्चन, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी, छोटी छोटी परिस्थितियों से, छोटी छोटी परेशानियों से कौन डर जाता है। पैसेज में देखा आपने कि छोटी छोटी परेशानियों से कौन डरता है, जिनके हृदय बहुत ही छोटे होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनके हृदय बहुत ही कमजोर होते हैं, वो छोटी ही परेशानियों से डर जाते हैं। देखिए, अ वीक हार्ट, कमजोर दिल, वीक मीन्स कमजोर, जिनके दिल कमजोर होते हैं, जिन व्यक्ति के दिल कमजोर होते हैं, आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, वो छोटी सी छोटी परेशानियों से ही वो डर जाते हैं। अब आते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, जिनके हृदय विशाल होते हैं उनको किस चीज की प्राप्ति होती है। पैसेज में आपने देखा था कि जिनके हृदय बड़े होते हैं वो किस चीज के पात्र होते हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो देखेंगे, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, जिनके हृदय विशाल होते हैं, यहाँ पे विशालता का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेता है वो जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, नाम और सम्मान प्राप्त करता है। प्रसिद्धि और ऑनर, सम्मान प्राप्त करता है। क्या करता है? सम्मान प्राप्त करता है। फिर देखते हैं अब पैसेज का फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइए हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, मीन्स गिवन वर्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट का मतलब उल्टा, अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स, अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब विलोम होता है, एंटोनिम का मतलब विलोम होता है, विलोम का मतलब उल्टा होता है। मित्रों आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स होता है बनावटी, आर्टिफिशियल का मतलब मित्र, आर्टिफिशियल का मतलब मित्र बनावटी होता है। आपको पता होगा यदि कोई चीज बनावटी है तो उसका एंटोनिम मीन्स उल्टा क्या होगा? नेचुरल, स्वाभाविक। क्या होगा? नेचुरल, स्वाभाविक। देखिए, आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, इसका आंसर हुआ नेचुरल। नेचुरल मीन्स स्वाभाविक, प्राकृतिक। ओके। और इसका दूसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, मीन्स फियर। फियर का मतलब भय होता है, फियर का मतलब भय होता है। अब भय का सिनोनिम्स, भय का सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब सेम, पर्यायवाची का मतलब सेम। फियर मीन्स भय, डरना। अब फियर का मतलब डरना, फिर डरने की जो पर्यायवाची होगी, सिनोनिम्स होगी, वो होगा अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब भी भय होता है, अफ्रेड का मतलब भी भय होता है और डरना होता है। क्या होता है? डरना होता है। ओके मित्रों, मैं आपका तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में आपको 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए होंगे, जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, फिर कंजंक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। इसी तरह आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में हैं, और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण
5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उसी तरह हमारे अंग्रेजी या किसी भाषा का निर्माण 8 तत्वों के मेल से बना होता है। अंग्रेजी लैंग्वेज का निर्माण 8 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी व्याकरण का निर्माण 8 तत्वों से होता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और वर्ड आपका है मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार यहाँ पे जो है एक नाउन है। चमत्कार क्या है? मिरेकल मीन्स चमत्कार। मिरेकल, 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 मिरेकल मीन्स चमत्कार। चमत्कार एक नाउन है। और इसका हम क्या पूछा गया? एडजेक्टिव। तो चमत्कार, मिरेकल का एडजेक्टिव होता है मिरेकुलस, चमत्कारिक। क्या होता है? चमत्कारिक, चमत्कारिक। ओके मित्रों, अब आप देखेंगे कि पैसेज के जितने भी क्वेश्चन थे उसका आपने बहुत ही अच्छी तरह से हल ढूंढ निकाला। मित्रों, अब हम अपना अगला पैसेज लेते हैं। ओके, अगला पैसेज ऑन द स्क्रीन एंड यू विल रीड केयरफुली इट एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके मित्रों, पैसेज हम देखेंगे। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge. Means these people want students to read books and do not nothing else but add to their knowledge. Others believe that knowledge alone is not enough. Only that which enable a man to earn his living can be called education. Such people think such people think that bread is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. All these people see only one of the several purposes of education. As a matter of fact, education should aim at 3 things together. It should give men knowledge, make them self-reliant and able to serve others. Education should not produce citizens who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. It should produce men who love their own country but who do not want to harm other countries. पैसेज आपके सामने पैसेज, और पैसेज को आपने पढ़ा। अब पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं उनको हम सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। आफ्टर दैट वी गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द गिवन पैसेज। ओके मित्रों, सम पीपल थिंक, पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, विचार करना। थिंक मीन्स सोचना और विचार करना। थिंक मीन्स सोचना, विचार करना। ओके मित्र, देखते हैं। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले हम थिंक को लेंगे। अरे थिंक लेंगे, इसके बाद एजुकेशन देखेंगे, फिर एम, मेयरली, फिर नॉलेज मीन्स आपको पता होगा, फिर वांट, नथिंग पता है, फिर देखेंगे एनफ, फिर देखेंगे एजुकेशन तो आपने देख ही लिया, इंपॉर्टेंट देख ही लिया, ब्रेड पता है, सिटीजन्स नागरिक, एम सोलली, फिर देखेंगे
पर्पज, फिर देखेंगे रिलायंट, फिर देखेंगे फ्रीडम, फिर देखेंगे हार्म, और इसी तरह जो वर्ड्स हैं देखते रहेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहले थिंक। थिंक का मतलब होता है विचार करना। थिंक का मतलब विचार करना। थिंक, थिंक का मतलब थिंक मतलब विचार करना, सोचना, विचार करना या सोचना। एम, एम मीन्स उद्देश्य, गोल, लक्ष्य, टारगेट। ओके, फिर देखेंगे एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। ओके, फिर देखेंगे वांट, वांट मीन्स इच्छा, चाहना। वांट, इच्छा, इच्छा। या अभिलाषा या चाहना। इच्छा, अभिलाषा, चाहना। ओके, फिर देखेंगे मियर। मियर मीन्स होता है केवल, ऑनली। मेयरली है, सॉरी, MERELY। मेयरली मीन्स होता है ऑनली या केवल। ओके, फिर देखते हैं एनफ, पर्याप्त। एनफ, पर्याप्त। एनफ मीन्स पर्याप्त। सिटीजन्स, नागरिक। सिटीजन, नागरिक, नागरिक। और सोलली, संपूर्ण। फिर देखेंगे पर्पज, उद्देश्य। फिर देखेंगे फ्रीडम मीन स्वतंत्रता, आपको पता ही है। इसी तरह स्वतंत्रता। ओके फ्रेंड, ओके मित्र, चलते हैं हम पैसेज का अध्ययन करते हैं। पैसेज को हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन होता है उसका प्रमुख उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो एजुकेशन का एम है, शिक्षा का एम जो होता है, उद्देश्य होता है, वो केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। फिर दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, और ये सोचने वाले व्यक्ति छात्रों को केवल किताब पढ़ने के लिए कहते हैं। नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट एड टू दियर नॉलेज मीन्स, किताब पढ़ करके आप ज्ञान अर्जित करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो किताब करके ज्ञान प्राप्त करें। अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, और इसी संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। फिर देखते हैं ओनली दैट विच इनेबल अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जीविकोपार्जन करना ही जीवन होता है। जीविकोपार्जन मतलब
थिंक टू अर्न हिज लिविंग मीन्स अपने खाने पीने की वस्तु ही जुटा लेना शिक्षा है। लेकिन सच पीपुल थिंक्स दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स मीन्स वो कहते हैं कि जो रोटी होती है उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जीवन में। मतलब रोटी सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में। फिर क्या है, स्टिल अदर बिलीव्स, कुछ लोगों का विश्वास है कि एजुकेशन शुड एम सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा का मतलब वह होता है कि वो एक अच्छा नागरिक बने एंड गुड पैट्रियाट्स, और एक अच्छा देशभक्त बने। कुछ लोगों का मानना यह है कि शिक्षा जो है क्या है, शिक्षा अर्जित करके लोग क्या हों, शिक्षित हों और एक अच्छे नागरिक बने और क्या करें, देशभक्त बने, एक देशभक्त बने। All these people see only one of the several purpose of education. All these people, और ये जो सभी व्यक्ति हैं see only one of the several purpose of education means ये सभी लोग अनेक पर्पज ऑफ एजुकेशन का कई उद्देश्य बताते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एजुकेशन का और क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं, और वो क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में एजुकेशन शुड एम एट द थ्री थिंग्स टुगेदर। कुछ लोगों का मानना है मीन्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में एजुकेशन का मतलब क्या होना चाहिए ये बताया जा रहा है। एजुकेशन शुड एम, एजुकेशन का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, एट थ्री थिंग्स टुगेदर, उसका तीन प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य है इट शुड गिव मेन नॉलेज, कि जो एजुकेशन है ये सभी व्यक्तियों को नॉलेज दे, क्या दे, ज्ञान दे। दूसरा क्या है, मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन दोनों को मतलब और शिक्षा जो है आदमी को आत्मनिर्भर बनाए। सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाए। सेल्फ मीन्स स्वयं, आत्मनिर्भर। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, और एंड एबल टू सर्व अदर्स, और तीसरी क्या है, दूसरों की सेवा करे। पहला क्या है, इट शुड गिव मेन नॉलेज, शिक्षा जो है आदमी को ज्ञान प्रदान करे, मेक देम सेल्फ रिलायंट, और दूसरा क्या है, व्यक्तियों को जो आत्मनिर्भर बनाए, और क्या है तीसरा, एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करना सिखाए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम्स। एजुकेशन हमको ये नहीं बताती, ये नहीं प्रदान करती नागरिकों को कि हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, वो जो है अपनी स्वतंत्रता को प्रेम करें, टेक अवे द फ्रीडम्स ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करें। एजुकेशन हमें यह नहीं बताता कि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, इट शुड प्रोड्यूस मेन हु लव देयर ओन कंट्री, इट मीन्स इट स्टैंड्स हियर फॉर एजुकेशन। शिक्षा शुड प्रोड्यूस, शिक्षा जो है उत्पन्न करती है, ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करती है, ऐसे लोगों को पैदा करती है कि हु लव देयर ओन कंट्री, जो व्यक्ति अपने देश को प्रेम करें, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और जो दूसरों के देश को हार्म मीन्स नुकसान न पहुंचाए। हार्म मीन्स नुकसान, हानि, नुकसान या हानि। कहने का मतलब है शिक्षा हमें वह शिक्षा देती है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम करें और दूसरों के देश के भी प्रति प्रेम करें, और दूसरों के देश को हम नुकसान न पहुंचाएं। अब इस पैसेज पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड बिफोर यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज वन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए।
शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आपने पैसेज में देखा कि द पीपुल बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम मेकिंग अ गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट। एजुकेशन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाए और अच्छा देशभक्त बनाए और अच्छा पैट्रियट बनाए, अच्छा देशभक्त बनाए। आपके पैसेज में यह दिया गया कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करे, एम मेकिंग गुड सिटीजन्स, अच्छा नागरिक बनाए और एक अच्छा देशभक्त बनाए। ओके, वी विल टेक अप सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री? इफ नॉट तो व्हाई? पैसेज का दूसरा क्वेश्चन यह आपसे पूछता है, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्या रोटी सबसे महत्वपूर्ण है? सभी वस्तुओं में, सभी चीजों में क्या रोटी सबसे महत्वपूर्ण है? ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री? पैसेज में यह बताया गया कि रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं? यदि नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं? तो पैसेज को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि आई डू नॉट एग्री विद द एबव स्टेटमेंट। हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन शुड गिव मेन नॉलेज, क्योंकि एजुकेशन व्यक्तियों को क्या देती है? गिव देती है, प्रदान करती है, नॉलेज ज्ञान, मेक देम सेल्फ रिलायंट, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। क्या बनाती है? आत्मनिर्भर बनाती है, और एबल टू सर्व अदर्स, और उन्हें दूसरों की सेवा करना सिखाती है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। आफ्टर दैट वी विल टेक थर्ड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन? एजुकेशन के द्वारा कैसे व्यक्तियों का निर्माण होता है? यदि कोई व्यक्ति एजुकेशन लेता है तो वो कैसा होता है? देखेंगे। एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन, जो शिक्षा होती है वो ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, हु लव देयर ओन कंट्री, जिन्हें अपने देश से प्रेम होता है, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और वो दूसरों के देश को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द पैसेज, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। देखिए, पैसेज में जो अंडरलाइन वर्ड है, अभी अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया था उसका अर्थ क्या है उसको आपको बताना है। देखेंगे जरा, अंडरलाइन वर्ड देख लें क्या है। ये देखिए, हु लव देयर ओन कंट्री, हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एजुकेटेड मैन मीन्स एजुकेटेड मीन्स शिक्षित आदमी, लव देयर ओन कंट्री, वो अपने देश को प्रेम करते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और वो दूसरे देश को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। दे लव देयर ओन फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता से वो दूर रहते हैं, मीन दूसरे की स्वतंत्रता का बाधक नहीं बनते हैं। पैसेज में ये बताया गया। अब पैसेज का 5th क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ये है कि पैसेज में जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है उस पैसेज में उस 5वें क्वेश्चन के 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन, पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। पैसेज में वर्ड दिया गया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र। इंडिपेंडेंस एक डिपेंडेंस होता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होना, डिपेंड मीन्स आश्रित होना। जैसे हम लोग स्टूडेंट, जैसे हम लोग अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, हम लोग अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं जब हम बच्चे होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी जीविका चलाने लगते हैं, मतलब कमाने लगते हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उसी तरह इंडिपेंडेंस,
डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस मीन्स आश्रित। अब देखिए ये प्रीफिक्स होता है, एक ग्रामर में टर्म होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो सफिक्स यहाँ पे जो है प्री मीन्स पहले, तो ये इन लगा दिया गया, इन हो गया, डिपेंडेंस ऑलरेडी था, तो इन प्रीफिक्स जोड़ने से ये जो है इसका उल्टा हो गया। डिपेंडेंस मीन्स होता है आश्रित होना, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र होना, फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्र। तो फ्रीडम ये है। फिर देखेंगे सेकंड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। पैसेज में दिया गया वर्ड एम, एम का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो यहां पे दिया गया है एम, पर्पज, आपका उद्देश्य। एम क्या है? उद्देश्य क्या है? ओके, लक्ष्य या उद्देश्य। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव। देखिए बिलीव का मतलब विश्वास करना, बिलीव का मतलब विश्वास करना। जैसे आप लोगों को पता होगा, जिस किसी हिंदी वाक्य में, जिस किसी हिंदी वर्ड के अंत में आ ई ए, ना नी ने, ये सब आ जाता है, तो वो हमारा लगभग वर्ब होता है। जैसे बिलीव मीन्स विश्वास करना, ना अंत में आया ना, विश्वास करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना, विश्वास करना, ये आपका वर्ब है। अब इसका नाउन पूछ रहा है। अब इसका नाउन होगा बिलीफ। क्या होगा? बिलीफ। बिलीफ मीन्स विश्वास। ये हो गया विश्वास। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि पैसेज पे जितने 5 क्वेश्चन दिए गए थे उनका सॉल्यूशन आपके सामने, और आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर देखें, और ये आपको जो है परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेगा। मित्रों, थैंक यू मित्रों। अब आप हमारे चैनल पे यदि नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली लेक्चर्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद मित्रों।